हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री का वाईसीटी का देख रहे थे, तो हम लोग आज देखने वाले हैं अणु परमाणु और तत्व। ये आरआरबी, ग्रुप बी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, जितने भी बिहार टीचर, बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी, यानी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए यूजफुल है। तो हम लोग जो है ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, सोल्यूशन करवाएंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन दूर होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है चैनल को। तो फिर हम लोग आगे की ओर इस तरह बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन में, निम्न में से किस तत्व आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। परमाणु की अधिकतम संख्या किसमें होगी। परमाणुओं की अधिकतम संख्या किसमें होगी। फास्फोरस में, नियोन में, आर्गन में, सल्फर में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक क्या है, यहाँ परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी तो यहाँ पे आर्गन हो जाएगा, लेकिन यहाँ परमाणुओं की संख्या ना पूछ करके ये दूसरा चीज पूछा गया है। यहाँ पे जो है परमाणुकता पूछा गया है। तो सल्फर की परमाणुकता 8 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्गन की परमाणुकता 1 होती है, क्योंकि आर्गन जो है एक नोबेल गैस है, इसकी इसलिए 1 होगा। नियोन भी की परमाणुकता 1 होगी, क्योंकि ये भी अक्रिय गैस है, यानी नोबेल गैस है। फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्फर की परमाणुकता अधिक होगी, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करें। तो एल्युमिनियम Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे। पहले सब का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना है, फिर ऑक्सीजन। जैसे देखिए Al2SO4 होल 3 है, तो एल्युमिनियम के दो परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 26.98, तो दो परमाणु का द्रव्यमान है, तो 26 गुना 26.98 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 53.96 हो जाएगा। फिर उसके बाद निकालना है, सब परमाणु के द्रव्यमान को निकाल देंगे। और नीचे में, क्योंकि हम लोग प्रतिशत जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत बराबर होता है जो निकालना है, क्या निकालना, ऑक्सीजन। हमको ऑक्सीजन निकालना, तो ऑक्सीजन ऊपर में और टोटल को नीचे में और मल्टीप्लाई 100%। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे, तो किस तरह से करना है। तो एल्युमिनियम का परमाणु भार निकल गया, एल्युमिनियम का परमाणु भार निकल गया 53.96। अब सल्फर के 3 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। एक सल्फर का परमाणु सल्फर का परमाणु संख्या 16, लेकिन इसका परमाणु भार निकालने 16 दूनी 32 होता है। तो लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट में कितना परमाणु संख्या है, Al2SO4 Al2। चलिए ये थोड़ा निम्न कर देते, छोटा कर दिए, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। जिसे यहाँ 3 सल्फर है, कितना सल्फर है, SO4 होल 3 है। इसका मतलब एक सल्फर ब्रैकेट के अंदर में और बाहर में 3 है, तो 3 सल्फर हो गया। एक सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32। 32 गुना 3 कर देंगे तो 96.18 हो गया। अब एक ऑक्सीजन का परमाणु भार, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। परमाणु संख्या बोलता था 8, लेकिन परमाणु भार बोला जा रहा, 8 दूनी 16 हो गया। अब ऐसा ऐसे के गो ऑक्सीजन है, 4 गो ऑक्सीजन है। ये 4 तिये 12 है, क्योंकि अंदर में 4 है, 3 बाहर में 3 है, 4 तिये 12 है। एक ऑक्सीजन का भार है 16, और हमको एक ऑक्सीजन का भार है 16, लेकिन इसी तरह 12 गो ऑक्सीजन का भार निकालना है। तो 16 गुना 12 कर देंगे, 192 हो जाएगा, 192 हो गया। इसी प्रकार से फिर हम लोग आगे की ओर देखेंगे। तो यानी Al2SO4 होल 3 का द्रव्यमान, यानी टोटल द्रव्यमान कितना हो गया। एल्युमिनियम का द्रव्यमान हो गया 53.96, फिर सल्फर का परमाणु द्रव्यमान हो गया 96.18, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 192। तो सबको जोड़ने के बाद 342.1 U हो गया। अब हमको ऑक्सीजन का निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का परमाणु भार निकालने के लिए, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आया था, 192। ऊपर में 192 लिख देंगे, और नीचे में टोटल, टोटल मतलब क्या हो गया, 342, नीचे में 342 और मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करने के बाद 56.12 आ जाएगा। एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसकी उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो परमाणु के बारे में कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2, तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे
दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कोई भी दो तत्व है, अगर दो एलिमेंट उसका परमाणु समान नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसका गुण क्या होता है, तो किन्हीं भी दो परमाणु के बारे में क्या क्या बताया जा सकता है, किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते, ये सही है। फिर मतलब उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, 10⁻10 मीटर क्रम के प्रसारण में होते हैं, परमाणु आकार बहुत छोटे होते हैं, और एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द परमाणु को किसने खोजा है, शब्द परमाणु को डेमोक्रेटस ने खोजा है, शब्द परमाणु को डेमोक्रेटस ने खोजा है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बने होते हैं, तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, अणु से जुड़े होते हैं, एटॉम मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु से जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एक ही तत्व तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो अणु बनाते हैं। एक ही तत्व तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 63, एक ही तत्व अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं, तो अणु बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। जल, 64 नंबर क्वेश्चन, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। देखिए, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो कॉपर सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या क्या होता है, CuSO4 5H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं नीला थोथा, CuSO4 5H2O, जिसमें इसमें वाटर का कितना है, 5 भाग है, वाटर कितना है, ऑप्शन नंबर ए यानी 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड में कितने परमाणु होते हैं, मतलब NH4 यानी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन एक, यानी 4 1 5 1 6, कितने परमाणु हो गए, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 6 गो परमाणु हो गया, अमोनियम क्लोराइड में 6 गो हो गया। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो अमोनिया प्लस क्लोरीन, देखिए अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, अमोनिया को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मानक दाब पर, ये क्या बोला जाए, चलिए मानक दाब पर कितना होगा, चलिए यही पढ़ते। मानक दाब और ताप पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, वह कौन सी गैस है, वह कौन सी गैस है, इसका डिटेल सोल्यूशन देख लीजिए। मानक दाब 5.6 लीटर, भार 7.5 ग्राम होता है, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 1 लीटर निकालने के लिए 75.56 ग्राम होगा। अब 1 मानक लीटर के लिए 22.4 लीटर गैस का भार होता है, तो 75 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइडेड 5.6 यानी 30 ग्राम मिलीग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन कौन सा है। निम्नलिखित में ये सबसे अधिक परमाणु होते हैं, सबसे अधिक परमाणु किसमें होते हैं, तो जैसे देखिए ऑप्शन के अनुसार इसको बनाना पड़ेगा, किसमें परमाणु सबसे अधिक होंगे, तो जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन 2 है, फिर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 1 है, तो 2 2 4 हो गया, इसमें 4 हो गया ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 2 हाइड्रोजन 2, फिर सल्फर 1, 2 1 3, 4 3 7, इसमें ऑप्शन नंबर बी में 7 हो गया, इसमें 2 1 3 हो गया, और डी में क्या दिया है, तो कैल्शियम 1 और 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी में सबसे ज्यादा है 67 नंबर में। इसी प्रकार डिटेल सोल्यूशन मिलेगा आपको 68 में, पर कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या 20 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 20 को दोगुना कर देंगे तो परमाणु भार निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 40 निकल गया। अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन उसी प्रकार से आप लोगों को ऊपर में बता दिए, तो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात है। जब नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात बोले करने के लिए, तो नाइट्रोजन का भार ऊपर में लिखना है, टोटल का भार नीचे में, और गुना 100%। तो जैसे देखिए नाइट्रोजन का भार बोला है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है, 2 गो, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन का भार कितना हो गया, एक नाइट्रोजन का भार 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का भार 28, ऊपर में 28 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, सबका परमाणु संख्या भार लिख करके जोड़ देंगे, नीचे में 80 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 35% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऊपर में बता दिए डिटेल सॉल्यूशन, उसी के अनुसार से आप लोगों को बना देना है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 70 में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी,
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो कार्बन का भार लिखना है। एक कार्बन का भार कितना होता है, 12 टोटल है, यानी एक कार्बन का एक 12 हो गया। अब एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, लेकिन ऐसा ऐसा दो ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 12 और 32 कितना हो गया, 2 2 4 3 1 4, 44, यानी 44। अब बटा क्या कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। इसको जब सोल्यूशन करेंगे 27.3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला गया है, H2O में अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना। उसी की तरह बना लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बनाने के बाद जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। आप पदार्थ का वह छोटा कण जिसका जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो कौन है स्वतंत्र अस्तित्व, अणु है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, अणु। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अणु शब्द से परिचय द्वारा 1896 ईस्वी के आसपास कराया गया। तो विलियम ओस्टवाल्ड ने अणु शब्द का प्रयोग परिचय सबसे पहले 1896 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 74, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहलाता है, अणु कहलाता। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अणु शब्द का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो परमाणुकता के बारे में जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, परमाणुकता के नाम से जाना जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। ये तो बता दिए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ रहे थे तो डिस्टर्ब हो गए। यानी अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, परमाणुकता के बारे में जाना जाता है। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो डेमोक्रेटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 74, एक एक जो है अणु एक डैश का किसी डैश के हिस्से या एक या यौगिक के उस हिस्से के अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है। उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता था। अणु तत्व सबसे छोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, जी